बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। तो होप सो आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू की भुजिया। आलू का ये सालन आप सबको ज़रूर पसंद आने वाला है। तो स्पेशली ये दाल चावल के साथ खाने के लिए बहुत बेस्ट कॉम्बो है इसका। तो सबसे आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो आलू की मिकदार है वो मैंने आधा किलो लिए थे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका साइज़। इसको मैंने छीलते हुए नहीं दिखाया। यहाँ पे हमारे आलू छीले जा चुके थे। तो बस इसको अब हमने इसको कटिंग आपके अपने ऊपर है। आप इसको चौरस में काटें या क्यूब शेप में काटें, तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आलू की कतलियों का सालन बनाना चाहते हैं, यानी इसी तरह आप जिस तरह मैंने कटिंग किया इसी तरह रखना चाहते हैं, तो आप इसको नॉन स्टिक पैन में बनाइएगा और चम्मच भी आपको तरीके से चलाना पड़ना। लेकिन खैर यहाँ पे हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में इसमें घी लिया था और सिंपल हमने आधा चम्मच इसमें ज़ीरा और साबुत वाली लाल मिर्चें डाल दी थी। 1 मिनट तक इसे फ्राई करना है। जब ज़ीरे का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके बाद इसमें अपने जो है आलू डाल देंगे। आलू के जो है इसको आपने पानी में बॉयल वगैरह कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। पानी में बॉयल करते हैं तो वो थोड़ा टाइम ले जाएगा, आपका 5 से 10 मिनट ले जाएंगे। लेकिन जो घी में है इसकी टाइमिंग 5 मिनट में ही हमारे आलू गल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने इसकी भुनाई है वो 5 मिनट तक इसको अच्छे से इसकी भुनाई कंप्लीट करनी है। जब 5 मिनट में इसकी भुनाई हो जाएगी तो बाकी के जो मसाले हैं जैसे अदरक लहसुन हो गया वो अब हम इधर ऐड करेंगे। आप स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। हमने 2 से 3 मिनट इसकी इतनी अच्छी से भुनाई करनी है कि इसकी कोई जो कच्चापन है या स्मेल है वो नहीं आएगी। तो बस ये ऐड करने के बाद आपने इसकी जो है भुनाई 2 से 3 मिनट अच्छे से कर लेनी है ताकि कोई भी स्मेल बाकी ना रहे। और आलू तो यहाँ पे अच्छे खासे हमारे गल चुके थे। तो बस यहाँ पे इसकी जब भुनाई हो जाए, नेक्स्ट प्रोसेस इसका मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो इसको बनाना इंतहाई इजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 10 मिनट में आपका ये सालन जो है बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी थी। आलू भी फुली गल चुके थे और जो है अदरक लहसुन की जो खुशबू है वो भी यानी अच्छे से ख़त्म हो चुकी थी। बस इसके अंदर आपने प्याज ऐड करना है। प्याज की यहाँ पे जो मिकदार है मैंने 3 से 4 अदद लेके बारीक बारीक कट कर लिया था, यानी चॉप फॉर्म में ऐसे आपने कट करना है। और आप हैरान हो रहे होंगे कि आप पता नहीं प्याज गलेंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्याज डालने के बाद आपने इसकी जो भुनाई है वो 4 से 5 मिनट मज़ीद करनी है और ये इसी में ही आपके प्याज भी अच्छे से गल जाएंगे। फ्लेम आपने इसका मीडियम टू हाई ही रखना है। जब प्याज की भुनाई कंप्लीट हो जाएंगी तो देन इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर डालने हैं। यहाँ पे देखें प्याज के साथ हमने मज़ीद इसकी 5 मिनट भुनाई की थी। अब इसका जो है ये प्याज का काम ख़त्म हुआ। यहाँ पे अब हमने बस टमाटर डालने हैं। तो टमाटर यहाँ पे मैं टमाटर की प्यूरी ऐड कर रही हूँ, यानी पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप 2 से 3 टमाटर को लेकर सिंपल ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। अब टमाटर डालने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और ये रेड शक्ल में इसकी चले जाए। बस आपने टमाटर का पानी खुश्क होने के बाद अपने जो मसाले हैं वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ इसका जो मसाला ऑयल सेपरेट हो चुका था, प्याज और टमाटर फुली गल चुके थे, इसके अंदर मसाला बन चुका था इसका। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले में सबसे पहले आपने नमक डालना है, नमक 1 चम्मच के करीब। इसके बाद लाल मिर्चें हम ऐड करेंगे। लाल मिर्च ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है। वही बेसिक मसाले हैं, कोई हम अपनी तरफ से मसाला इसमें ऐड नहीं कर रहे बस यहाँ पे। और इसके बाद ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इसे 1.5 चम्मच के करीब ऐड कर रही थी। इसके बाद थोड़ी सी आपने इसमें काली मिर्चें डालनी हैं, वो बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी, यानी आगे ब्लैक की तरफ चले जाए। बस मसाले हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब इसकी जो भुनाई है वो 1 से 2 मिनट तक करनी है मसालों के साथ। यहाँ पे आपका जो सालन है वो लगभग 60% तक रेडी हो चुका था। बस अब यहाँ पे आपने फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हरी मिर्चों के दरमियान में मैंने कट लगा दिया था ताकि इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है जब सालन रेडी हो जाता है। बस इसके अंदर अब हम हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। साथ ही हमने गरम मसाला दोबारा से डाल दिया था। इधर आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना और दम पे रख देना है लगभग 2 से 3 मिनट तक। यहाँ पे 3 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके थे और खुशबू बड़ी प्यारी आ रही थी। अब बस इसको हम डिश आउट करते हुए दिखाते हैं आपको।
یہاں پہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے ہمارا کتنے مزے کی جو سالن کی لک آئی ہے. اس کو آپ نے نا دال چاول کے ساتھ ضرور سرو، دال چاول کے ساتھ اس کا جو مزہ ہے والا ہو جائے گا. اب مجھے اجازت دیں، ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور اس کا اظہار کرنا ہے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.